ओम शांति। आज 13 नवंबर 2024 के साकार मधुर महावाक्य है। आज की मधुर मुरली में बाबा ने हम सबको पहला पाठ फिर से पक्का कराया। पहला पाठ कौन सा है? सबसे पहला पाठ, मैं देह नहीं, मैं आत्मा हूं। आत्मा रूप में सब भाई भाई हैं। ये स्मृति रहेगी तो बाबा की याद भी नेचुरल रहेगी। बाबा कहते चक्र 5,000 वर्ष का है। तुम आत्माओं ने इस सृष्टि चक्र में अनेक बार पार्ट बजाया। अब मैं तुम्हें कर्म, अकर्म, विकर्म की गति समझाता हूं। कोई भी विकर्म नहीं करना, सुकर्म करने हैं, श्रेष्ठ कर्म करने हैं। आप ही देवी देवता थे, आपको फिर से बनना है। फिर से बनने के लिए संगम पर खूब सेवा करनी है, सबको बाप का परिचय देना है। मनुष्य मत और ईश्वरीय मत में बहुत अंतर है। मनुष्य मत कहती है कि हमें मोक्ष चाहिए, हम इस सृष्टि चक्र में आए ही ना। जब दुखी हो जाते हैं तो छूटना चाहते हैं। ईश्वरीय मत कहती है मोक्ष किसी को मिलता नहीं, ये ड्रामा अनादि अविनाशी है। हर एक का पार्ट अपना अपना है। कोई दुखी भी हो तो भी उसको पार्ट तो बजाना ही है। बाबा कहते मैंने ज्ञान का कलश माताओं को दिया है। घर गृहस्थ में रहते, कारोबार संभालते तुम्हें पवित्र बनना है, औरों को भी पवित्र बनाना है। कोई कोई कहते हैं कि हम 7 रोज का कोर्स करने के लिए फिर आएंगे, फुर्सत ही नहीं। जिन्हें पक्का निश्चय है भगवान पढ़ाते हैं वो हर रोज पढ़ते हैं, कि माया पढ़ने नहीं देती है, रेगुलर नहीं बनने देती है। आज हम वायदा करेंगे बाबा से, हम आपकी पढ़ाई रेगुलर पढ़ेंगे, क्लास में महावाक्य सुनेंगे। बाबा की मुरली जब आप क्लास में सुनेंगे तो आपको बाबा की शक्ति के साथ परिवार की भी शक्ति मिलती है। माया बुद्धियों तोड़ देती है। ये प्रैक्टिस हमेशा करनी है कि मैं आत्मा शिव बाबा की संतान हूं। इस याद में कितने भी विघ्न पड़े, विघ्नों से घबराना नहीं। याद करते रहेंगे तो माया जीत बन जाएंगे। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा ने कहा मीठे बच्चे, सबको पहले पहले अल्लफ का पाठ पक्का कराओ। आप आत्मा भाई भाई हैं। पहले पहले अल्लफ का पाठ पक्का कराओ। आप आत्मा भाई भाई हैं। क्वेश्चन है किस एक बात में श्रीमत मनुष्य मत के बिल्कुल विपरीत है? इस एक बात में श्रीमत मनुष्य मत के विपरीत है। मनुष्य मत कहती है हम मोक्ष में चले जाएंगे। श्रीमत कहती है ये ड्रामा अनादि विनाशी है, मोक्ष किसी को मिल नहीं सकता। भले कोई कहे पार्ट बजाना हमें पसंद नहीं, परंतु उसमें कुछ भी कर नहीं सकते। पार्ट बजाने आना ही है। श्रीमत तुम्हें श्रेष्ठ बनाती है। मनुष्य मत अनेक प्रकार की है। मनुष्य मत कहती हम मोक्ष में चले जाएंगे। श्रीमत कहती है ड्रामा अनादि अविनाशी है, मोक्ष किसी को मिल नहीं सकता। भले कोई कहे पार्ट बजाना हमें पसंद नहीं, परंतु उसमें कुछ भी कर नहीं सकते। पार्ट बजाने आना ही है। श्रीमती तुम्हें श्रेष्ठ बनाती है। मनुष्य मत अनेक प्रकार की है। ओम शांति। अब ये तो बच्चे जानते हैं हम बाबा के सामने बैठे हैं। बाबा भी जानते बच्चे हमारे सामने बैठे हैं। ये भी तुम बच्चे जानते हो। बाप हमें शिक्षा देते हैं, फिर औरों को देनी है। पहले पहले बाप का परिचय देना। कोई भी मिले सबसे पहले परम पिता का परिचय देना है। उनका नाम क्या है, रूप कैसा है, धाम कौन सा है, उनके गुण कौन से हैं, वो इस सृष्टि पर कब आते हैं, पूरा परिचय देना है। बाबा कहते बाप का परिचय देना, क्योंकि सभी को बाप की
शिक्षा देनी है। बाबा की शिक्षा को भूल गए हैं। अब जो बाबा पढ़ाते हैं ये पढ़ाई 5,000 वर्ष के बाद मिलेगी। ये ज्ञान और कोई को है नहीं। मुख्य वह बाप का परिचय, फिर ये समझाना है हम सब भाई भाई हैं। सारी दुनिया की जो भी आत्माएं हैं सब आपस में भाई भाई हैं। सब अपना मिला हुआ पार्ट शरीर द्वारा बचाते हैं। अब तो बाबा आए हैं नई दुनिया में ले जाने, जिसको स्वर्ग कहते हैं। परंतु अभी हम सब भाई पतित हैं, एक भी पावन नहीं। सब पतितों को पावन बनाने वाला एक बाप है। ये है पतित विकारी रावण की दुनिया। रावण का अर्थ क्या है? प्रतिवर्ष रावण को जलाते हैं। बाबा पूछ रहे रावण का अर्थ क्या है? 5 विकार स्त्री में, 5 विकार पुरुष में। बाबा बहुत सिंपल रीति समझाते, तुम भी ऐसे समझा सकते हो। तो पहले पहले समझाओ, हम आत्माओं का वह बाप है, सभी ब्रदर्स हैं। पूछो ये ठीक है? लिखो हम सब भाई भाई हैं, हमारा बाप भी एक है। हम सब सोल्स का वो सुप्रीम सोल है और उनको फादर कहते हैं। ये पक्का बुद्धि में बिठाओ। अगर ये पक्का निश्चय बैठेगा तो ये भी निश्चय हो जाएगा कि वो सर्वव्यापक नहीं सर्वशक्तिवान है। बाबा कहते अल्लाह पहले पढ़ाना है। बोलो कि अच्छी रीति लिखो कि मैं पहले सर्वव्यापी कहता था, अब मैं समझता हूं वो सर्वव्यापी नहीं सर्वशक्तिवान है। हम सब भाई भाई हैं। सब आत्माएं कहती हैं गॉड फादर, परम पिता परमात्मा अल्लाह। पहले निश्चय बिठाना है, हम आत्मा है, हम आत्मा परम पिता परमात्मा की संतान है और इस शरीर द्वारा पार्ट बचाती हैं। ये पक्का कराओ। अच्छा, फिर ये बाप सृष्टि चक्र के आदि मध्यंत का ज्ञान सुनाते हैं। बाप ही टीचर के रूप से पढ़ाते हैं। बाबा ही शिक्षक बन के पढ़ाते हैं। लाखों वर्ष की बात नहीं, ये चक्र अनादि बना बनाया है। इक्वल कैसे है इसको जानना पड़े। सतयुग त्रेता पास्ट हुआ, नोट करो। इसे कहा जाता स्वर्ग और सेमी स्वर्ग। वहां देवी देवताओं का राज्य चलता। सतयुग में 16 कला, त्रेता में 14 कला। सतयुग का प्रभाव बहुत भारी है, नाम ही है स्वर्ग, हेवन। नई दुनिया सतयुग को कहा जाता, उसकी महिमा करनी है। नई दुनिया में है एक आदि सनातन देवी देवता धर्म। चित्र भी तुम्हारे पास है निश्चय कराने के लिए। ये सृष्टि चक्र फिरता रहता है। इस कल्प की आयु 5,000 वर्ष है। अब सूर्यवंशी चंद्रवंशी तो बुद्धि में बैठा, विष्णुपुरी ही बदल श्री राम सीतापुरी बनती है। सतयुगी राज्य श्री लक्ष्मी नारायण का राज्य, फिर श्री सीता श्री राम जी का राज्य, उनकी भी डायनेस्टी चलती है। 2 युग पास्ट हुए, फिर आता है द्वापर युग, रावण का राज्य। देवताएं वाम मार्ग में चले जाते तो विकार का सिस्टम बन जाता है। सतयुग त्रेता में सब निर्विकारी रहते हैं। सतयुग त्रेता में सब निर्विकारी होते हैं। एक आदि सनातन देवी देवता धर्म रहता। चित्र भी दिखाना है, ओरली भी समझाना है। बाप हमें टीचर होकर ऐसे पढ़ाते हैं। बाप अपना खुद परिचय देते हैं। खुद कहते हैं मैं आता हूं पतितों को पावन बनाने के लिए, मुझे शरीर जरूर चाहिए, नहीं तो बात कैसे करूं। निराकार शिव बाबा कहते कि अगर मैं माध्यम लूं तभी मैं तुम बच्चों से बात कर पाऊं। अगर मैं शरीर का आधार ना लूं तो मैं कैसे बात कर सकता हूं। मैं चैतन्य हूं, सत्य हूं, अमर हूं। सतो रजो तमो में आत्मा आती है। आत्मा ही पतित, आत्मा ही पावन बनती है। आत्मा में सब संस्कार हैं। पास्ट के कर्म व विकर्म संस्कार आत्मा ले जाती है। सतयुग में विकर्म नहीं होते। कर्म करते हैं, पार्ट बचाते हैं, परंतु वो कर्म अकर्म बन जाता है। सतयुग में कर्म अकर्म होते हैं। देह अभिमान में किए गए कर्म विकर्म बनते हैं। शिव बाबा की याद में आत्मिक स्मृति में किए गए कर्म सुकर्म बनते हैं। गीता में भी अक्षर है, अब तुम प्रैक्टिकल में समझ रहे हो, जानते हो बाबा आया हुआ है पुरानी दुनिया को बदल नई दुनिया बनाने के लिए। और यहाँ फिर कर्म विकर्म हो जाते हैं, इसको कलयुग कहते हैं। तुम संगम पर हो, ये याद रहे। कौन सा युग चल रहा है? संगम युग चल रहा है।
बाबा दोनों ही तरफ की बात सुनाते हैं, एक एक बात अच्छी रीति समझें। बाप टीचर ने क्या समझाया, अच्छा बाकी गुरु का कर्तव्य, उनको बुलाया ही है, आकर हम पतितों को पावन बनाओ। आत्मा पावन बनती फिर शरीर भी पावन बनता। जैसे सोना वैसा जेवर बनता। 24 कैरेट का सोना लेंगे और खाद नहीं डालेंगे तो जेवर भी ऐसा सतो प्रधान बनेगा। अलाई डालने से फिर तमो प्रधान बन जाते, क्योंकि खाद पड़ती है ना। पहले भारत 24 कैरेट पक्का सोने की चिड़िया था, अर्थात सतो प्रधान था, नई दुनिया थी। फिर अब तमो प्रधान है, पहले प्योर सोना, नई दुनिया पवित्र, पुरानी दुनिया अपवित्र, खाद पड़ती जाती। ये बाबा समझाते, और कोई मनुष्य गुरु लोग नहीं जानते, बुलाते हैं आकर पावन बनाओ। सतगुरु का काम है वानप्रस्थ अवस्था में मनुष्यों को ग्रस्त से किनारा कराना। तो ये सारी ड्रामा की नॉलेज बाबा देते हैं। वो मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, सारे वृक्ष की नॉलेज समझाते। शिव बाबा का नाम सदैव शिव है, बाकी आत्माएं सब आती है पार्ट बचाने, तो भिन्न भिन्न नाम धराती हैं। बाप को बुलाते हैं परंतु उन्हें जानते नहीं। वो कैसे भाग्यशाली रथ में आते हैं तुमको पावन दुनिया में ले जाने। तो बाबा समझाते, मैं उनके तन में आता हूं जो बहुत जन्मों के अंत में है, पूरा 84 जन्म लेते हैं राजाओं का राजा बनाने के लिए। इस भाग्यशाली रथ में प्रवेश करना होता है। पहले नंबर में है श्री कृष्ण, वो नई दुनिया के मालिक। फिर वही नीचे उतरते हैं, सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, फिर वैश्यवंशी, शूद्रवंशी, फिर तुम ब्रह्मावंशी बनते हो। गोल्डन से सिल्वर, फिर तुम आयरन से गोल्डन बन रहे हो। पहले गोल्डन एज में थे, फिर त्रेता में आए सिल्वर एज, द्वापर में कापर एज, फिर आयरन एज में आए, अब फिर से गोल्डन बन रहे हो। बाबा कहते मुझे एक बाप को याद करो जिसमें मैंने प्रवेश किया। इनकी आत्मा में जरा भी नॉलेज नहीं थी, इनमें मैं प्रवेश करता हूं, इसलिए इनको भाग्यशाली रथ कहते हैं। खुद कहते मैं इनके बहुत जन्मों के अंत में आता हूं। गीता में अक्षर एक्यूरेट है, श्रीमद् भगवत गीता सर्व शास्त्र शिरोमणि है, सब शास्त्रों में से श्रेष्ठ श्रीमद् भगवत गीता है। इस संगम युग पर बाबा आकर ब्राह्मण कुल, देवी देवता कुल की स्थापना करते हैं। औरों को तो मालूम नहीं, तुम बच्चों को बाबा समझाते हैं। बहुत जन्मों के अंत में संगम युग पर बाबा आते हैं। बाबा कहते मैं बीज रूप हूं। श्री कृष्ण तो है ही सतयुग के रहवासी, उनको दूसरी जगह तो कोई देख ना सके। पुनर्जन्म में नाम रूप सब बदल जाता है। पहले छोटा बच्चा सुंदर होता है, फिर बड़ा होता है, फिर शरीर छोड़ दूसरा छोटा लेता है। ये बना बनाया खेल है, ड्रामा के अंदर फिक्स है। दूसरे शरीर में तुमको श्री कृष्ण नहीं कहेंगे, दूसरे शरीर पर नाम आदि, फिर दूसरा पढ़े। समय, फीचर्स, तिथि, तारीख सब बदल जाता। आत्मा जब देह छोड़कर दूसरे देह में जाती, नाम रूप सब बदल जाता है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट कहा जाता, तो ये ड्रामा रिपीट होता रहता। सतो रजो तमो में आना ही है। सृष्टि का नाम, युग का नाम सब बदलते जाते। अब है संगम युग, मैं आता हूं संगम पर, वो मैं अंदर में पक्का करना है। शिव बाबा संगम युग पे आते हैं। बाबा हमारा बाप, टीचर, सतगुरु है। फिर सतो प्रधान बनने की युक्ति बाबा बहुत अच्छी बताते, गीता में भी है, देह सहित देह के सब धर्मों को भूल मुझे याद करो, अपने को आत्मा समझो, अब वापस घर जाना है। भक्ति में कितनी मेहनत करते हैं भगवान के पास जाने के लिए, वह मुक्ति धाम, कर्म से मुक्त हम इन कारपोरियल दुनिया में जाकर बैठते। पाठधारी घर गया तो पाठ से मुक्त हुआ। सब चाहते मुक्ति को पाएं, लेकिन मुक्ति तो किसी को मिल ना सके। ये अनादि अविनाशी ड्रामा है। कोई कहे ये पार्ट बजाना हमें पसंद नहीं, इसमें कोई कुछ कर ना सके। ये अनादि ड्रामा बना हुआ है, एक भी मुक्ति को नहीं पा सकते। वो सब अनेक प्रकार की मनुष्य मत है। यह श्रीमत श्रेष्ठ बनाने के लिए। मनुष्य को श्रेष्ठ नहीं कहेंगे, देवताओं को श्रेष्ठ कहा जाता।
उनके आगे सब नमन करते तो वो श्रेष्ठ ठहरे ना, परंतु ये भी किसी को पता नहीं है। अब तुम बच्चे जानते हो 84 जन्म तो लेने ही है। श्री कृष्ण देवता है, वैकुंठ का प्रिंस है, वो यहाँ कैसे आएगा? बाबा कहते भक्ति में गाते थे, मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नाही, आप पे ही तरस परोई। शिव के आगे जाकर कहते हैं मुक्ति दो। वो कभी मुक्ति जीवन मुक्ति में नहीं आते, इसलिए उनको पुकारते हैं मुक्ति दो। शिव बाबा ना तो सतयुग में आते हैं, ना वो द्वापर में आते हैं, वो तो कलयुग अंत में संगम पर आते हैं। ना तो सतयुग त्रेता में आए, ना द्वापर कलयुग में, कलयुग का भी अंतिम और सतयुग का आदि संगम युग पर शिव बाबा आते हैं। जीवन मुक्ति भी वो ही देते हैं। अब तुम समझते हो, बाबा और मम्मा के हम सब बच्चे हैं, उनसे अथाह धन मिलता। मनुष्य तो बेसमझी से मांगनी करते रहते, बेसमझ तो जरूर दुखी होंगे ना, अथाह दुख भोगने पड़ते हैं। ये सब बातें बच्चों को बुद्धि में रखनी है। एक बेहद बाप को न जाने के कारण कितना लड़ते हैं, ऑर्फन बन गए। वो होते हैं हद के ऑर्फन्स, ये बेहद के। बाप नई दुनिया स्थापन करते, अब है पतित आत्माओं की पतित दुनिया। पावन दुनिया सतयुग को कहा जाता, पुरानी दुनिया कलयुग को। तो बुद्धि में बातें है ना, पुरानी दुनिया का विनाश हो जाएगा, फिर नई दुनिया में ट्रांसफर हो जाएंगे। अब हम टेम्परेरी संगम युग पे खड़े हैं, पुरानी दुनिया से नई बन रही है, नई दुनिया का पता है। तुम्हारी बुद्धि अब नई दुनिया में जानी चाहिए। उठते बैठते बुद्धि में याद रहे हम पढ़ाई पढ़ रहे हैं, बाबा हमको पढ़ाते हैं। स्टूडेंट को याद रहना चाहिए, फिर भी याद नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार रहती है। बाबा भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार याद प्यार देते हैं। अच्छा पढ़ने वाले को टीचर जरूर प्यार जास्ती करेंगे, कितना अंतर पड़ जाता। बाबा तो समझाते रहते, बच्चों को धारणा करनी है, एक बाप के सिवाय और किसी तरह बुद्धि ना जाए, बाबा के सिवाय कहीं और बुद्धि ना जाए। बाबा को याद नहीं करेंगे तो पाप कैसे कटेंगे? माया घड़ी घड़ी बुद्धियों को तोड़ देती है, माया बहुत धोखा देती है। बाबा मिसाल देते, भक्ति में मैं लक्ष्मी की बहुत पूजा करता था। ब्रह्मा बाबा अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। ज्ञान से पहले जब वो दादा लेखराज के रूप में थे, तो भक्ति में लक्ष्मी की बहुत पूजा करते थे। चित्र में देखा लक्ष्मी पांव दबा रही है, तो उसे मुक्त करा दिया। उनकी याद में बैठते जब बुद्धि इधर उधर जाती थी तो अपने को थप्पड़ मारते थे, बुद्धि और तरफ क्यों जाती हो? आखिर विनाश भी देखा, स्थापना भी देखी, साक्षात्कार की आश पूरी हुई। समझा ये नई दुनिया आती है, हम ये बनेंगे, बाकी पुरानी दुनिया तो विनाश हो जाएगी। पक्का निश्चय हो गया। अपनी राजधानी का भी निश्चय हुआ। बाकी इस रावण के राज्य को क्या करेंगे, जबकि स्वर्ग की राजाई मिलती है। ये हुई ईश्वरीय बुद्धि। ईश्वर ने प्रवेश कर ये बुद्धि चलाई। ज्ञान कलश माताओं को मिलता तो माताओं को सब कुछ दे दिया, तुम कारोबार संभालो, सबको सिखाओ। सिखाते सिखाते यहां तक आ गए। एक तो को सुनाते सुनाते देखो अब कितने हो गए। आत्मा पवित्र होती जाती, फिर आत्मा को शरीर भी पवित्र चाहिए। समझते भी है, फिर माया भुला देती है। तुम कहते हो 7 रोज पढ़ो, कहते कल आएंगे, दूसरे दिन माया क्लास कर देती। आज नहीं कल आएंगे, कल कल करते काल खा जाता है, आते ही नहीं। भगवान पढ़ाते हैं, भगवान से नहीं पढ़ते हैं। कहते हैं हाँ जरूर आएंगे, परंतु माया उड़ा देती है, रेगुलर होने नहीं देती। जिन्होंने कल्प पहले पुरुषार्थ किया अब भी जरूर करेंगे, और कोई हट्टी नहीं। एक ही स्थान है जहां सदगति होनी है, ये एक ही हट्टी है, और कहीं से सदगति नहीं मिल सकती। तुम पुरुषार्थ बहुत करते हो, बड़े बड़े म्यूजियम बनाते हो। जिन्होंने कल्प पहले समझा वही अब भी समझेंगे। विनाश होना है, स्थापना भी होती जाती। आत्मा पढ़कर फर्स्ट क्लास शरीर लेगी, एम ऑब्जेक्ट यही है ना, ये पक्का याद रहना चाहिए। एम ऑब्जेक्ट सामने रहे, हमें श्री लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है। हम नई दुनिया में जाते हैं अपने पुरुषार्थ के अनुसार। जितना पुरुषार्थ करेंगे
नई दुनिया में ऊंच पद पाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। पहली पॉइंट है, बुद्धि में सदा याद रहे अब हम थोड़े समय के लिए संगम युग पर बैठे हैं। पुरानी दुनिया विनाश होगी तो हम नई दुनिया में ट्रांसफर हो जाएंगे, इसलिए इससे बुद्धि योग निकाल देना है। सब आत्माओं को बाप का परिचय दे, कर्म कर्म विकर्म की गुह्य गति सुनानी है। पहले अलफ का ही पाठ पक्का कराना है। अटेंशन से सुनेंगे। बुद्धि में याद रहे अब हम थोड़े समय के लिए संगम युग पे बैठे हैं। पुरानी दुनिया विनाश होगी तो हम नई दुनिया में ट्रांसफर हो जाएंगे, इसलिए इससे बुद्धि योग निकाल देना है। सब आत्माओं को बाप का परिचय दे, कर्म कर्म विकर्म की गति गुह्य गति सुनानी है। पहले अलफ का ही पाठ पक्का कराना है। बहुत ही सुंदर वरदान। श्रेष्ठ प्राप्तियों के प्रत्यक्ष फल द्वारा सदा खुशहाल रहने वाले एवर हेल्दी भव। श्रेष्ठ प्राप्तियों के प्रत्यक्ष फल द्वारा सदा खुशहाल रहने वाले एवर हेल्दी भव। संगम युग पर अभी अभी किया, अभी अभी श्रेष्ठ प्राप्ति की अनुभूति हुई। ये है प्रत्यक्ष फल। सबसे श्रेष्ठ फल है समीपता का अनुभव होना। आजकल साकार दुनिया में कहते हैं फल खाओ तो तंदुरुस्त रहेंगे। हेल्दी रहने का साधन फल बताते हैं, और आप बच्चे हर सेकंड प्रत्यक्ष फल खाते ही रहते हो, इसलिए एवर हेल्दी हो। यदि आपसे कोई पूछे आपका क्या हाल चाल है, क्या कहेंगे? आपका क्या हाल चाल है? तो बोलो हाल खुशहाल है, चाल फरिश्तों जैसी है। कोई भी पूछे आपका क्या हाल चाल है तो हम क्या कहेंगे? हाल खुशहाल है, चाल फरिश्तों जैसी है। सरल शब्दों में, जब हम प्रत्यक्ष फल खाते हैं तो तंदुरुस्त रहते हैं। जब प्रत्यक्ष फल खाते हैं खुशी, तो स्वतः ही आत्मा उड़ती कला का अनुभव करती है। फिर से सुनेंगे। संगम युग पर अब ये भी किया, अब ये भी श्रेष्ठ प्राप्ति की अनुभूति हुई। यही है प्रत्यक्ष फल। सबसे श्रेष्ठ फल है समीपता का अनुभव होना। आजकल साकार दुनिया में कहते हैं फल खाओ तो तंदुरुस्त रहेंगे। हेल्दी रहने का साधन फल बताते हैं। आप बच्चे हर सेकंड प्रत्यक्ष फल खाते ही रहते हो, इसलिए एवर हेल्दी हो ही। यदि आपसे कोई पूछे आपका क्या हाल चाल है, बोलो हाल खुशहाल है, चाल फरिश्तों जैसी है। लोगों ने सर्व की दुआओं के खजानों से संपन्न बनो तो पुरुषार्थ में मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। सर्व की दुआओं के खजानों से संपन्न बनो तो पुरुषार्थ में मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। आज हम याद रखेंगे, मैं एवर हेल्दी आत्मा हूं, हाल खुशहाल है, चाल फरिश्तों जैसी है। कुछ सेकंड के लिए अपने मस्तक में अपने दिव्य स्वरूप को देखें। सदा खुश रहने वाली मैं खुश नसीब आत्मा हूं। मैं सदा खुशहाल हूं, औरों को भी खुशी देने वाली हूं। इस संगम युग पर मुझे प्रत्यक्ष फल प्राप्त है। इस फल से मैं एवर हेल्दी हूं। हर कार्य खुशी खुशी करने से स्वतः ही दुआएं प्राप्त होती हैं। ओम शांति। बहुत पुरुषार्थ करने के बाद भी कोई फल नहीं मिलता, अर्थात सफलता नहीं मिलती, तो ऐसे में क्या करें? जानने के लिए सुनते हैं
आज का अव्यक्त ज्ञान मोती।